वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू के इवेंट में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है सुहेल राना आर्ट प्रोडक्शन एंड रीचिंग हैंड्स के ओनर सभी। Now if you talk about the Sindhi culture, it is very rich. हमारी जो हेरिटेज है वो अराउंड 5000 years old है और हमारा जो सिंध लैंड है, जो हमारा अपना लैंड है, वो सूफीज का लैंड माना जाता है, जैसे कि अब्दुल्ला शाहनवाजी। हमारा लैंड में पीस और हमारा लैंड एक ग्रेट कल्चरल वैल्यू जो है वो हेरिटेज है हमारा, जो प्रमोट हमको करने के लिए हर साल हम दिसंबर की फर्स्ट सैटरडे को मनाते हैं सिंध कल्चर। हमारी सिंधी सकाफत इतनी रिच है कि हमको उसको प्रमोट करने के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी वजह से ये इवेंट हमने रखा है दारुस सुकून में। अब व्हाई डिड वी चूज दारुस सुकून? बिकॉज यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वो लोग अबैंडन हो गए अपने ही लव्ड वन से। दारुस सुकून का आगाज़ हुआ 1969 में बाय सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स। उन्होंने बहुत खिदमत करी ऐसे बच्चों की जो कि डिसेबल थे और उनकी फैमिलीज ने उनको छोड़ दिया। उसके बाद उनका ये खिदमत का सिलसिला जारी रहा और उनकी सैड डिमाइज के बाद उनकी सिस्टर ने जो है ये संभाला, जिनका नाम है सिस्टर रूथ लुइस। इन दोनों ने मिलके बहुत सारे डिसेबल बच्चों की ज़िंदगी सुधारी जो अपने ही फैमिली से जो है वो साइड हो चुके थे, जिन्होंने अपनी फैमिली में उनको कोई इम्पोर्टेंस या लव नहीं दी। अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कौमी तराने से, लेकिन उससे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर आमिर खोखला को, जो कि एक बहुत टैलेंटेड और मेरे सीनियर हैं, आरजे हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। मैं और वो मिलकर आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर आमिर खोखला। बहुत शुक्रिया अलीज़ा और आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को मैं सुहेल राना आर्ट प्रोडक्शन और रीचिंग है यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जनाब सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा, चेयरमैन मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद हारून जमाली साहब, GM PTV नेशनल, सर थैंक यू सो मच, बड़ी करिए आप यहाँ पर आए। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक दरख्शां सितारा, सीनियर आर्टिस्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब कैसर खान निज़ामानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कैसर भाई दिल की गहराइयों के साथ आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पुरजोर तालियां बजाएगा मेरे इन तमाम मेहमानों के लिए। मोहतरमा नाहिद ज़हरा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वो तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका वक्तन फ़वक्तन शुक्रिया अदा करते रहेंगे। और अब मैं बात करूँगा हमारे दीगर मेहमानों के जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें दारुल सुकून की इंतज़ामिया के लोग, दारुल सुकून के अपने फूल जो इस गुलशन के हैं, जिन्होंने आज इस तकरीब को महकाया है। और आज की तकरीब के रूह रवां ऑर्गेनाइज़र गुज़िश्ता कोई 19 सालों से एक नौजवान जिसने तगोदों की जो दारुल सुकून आया, चाहे वो कश्मीर रोड हो, चाहे वो ओल्ड एज होम हो, और यहाँ आकर उसने देखा कि दुनिया का कोई भी मज़हब हो, यानी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हो, उसमें इंसानियत सबसे ऊपर है। हर मज़हब सबसे पहले इंसानियत का दर्स देता है और इन कामों के लिए अल्लाह ताला किसी किसी को चुनता है और ये काम सपोर्ट करता है। 19 साल पहले वो जो नौजवान था उसका नाम था सुहेल राना। ये तन्हा नौजवान, ये अकेला नौजवान आगे बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता एक कारवां बनाता है। और जब आपकी नीयत साफ होती है, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत देते हैं, तो फिर इन्हें एक खातून मिलती है जो रीचिंग हैंड्स की फाउंडर होती हैं, और फिर वो इनके साथ जुड़ती हैं और वो काम में अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देता है कि मैं समझता हूँ ना सिर्फ शहर कराची में, बल्कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, पूरे पाकिस्तान में सुहेल राना आर्ट प्रोडक्शन की धूम मची हुई है। दारुल सुकून कोई भी इवेंट हो, चाहे कल्चर डे हो, चाहे ईद की सेलिब्रेशन हो, चाहे इफ्तार पार्टी हो, चाहे ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन हो, चाहे 14 अगस्त हो,
कोई भी ओकेजन होता है, सुहेल राना और मोहतरमा सकीना जफर साहिबा जो है कंधे से कंधा मिलाकर इतने अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो खातून आई मोहतरमा सकीना जफर साहिबा, इनके लिए पुरजोर तालियां बजाइएगा। देखिए शहर में और बहुत सारी फीमेल्स हैं, लेकिन सकीना का खासा ये है कि उन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में, बहुत ही कलील अरसे में इंसानियत को समझा और लोगों को इस जानिब राग़िब किया कि आज आप और हम यहाँ जमा हैं। सुहेल राना और सकीना जफर ऐसे बहुत सारे लोगों को दारुल सुकून लेकर आए जो इससे पहले शायद कभी नहीं आए थे। उसकी एक जिंदा मिसाल मैं भी हूँ कि 2019 में एज अ गेस्ट मैं यहाँ आया था। सुहेल राना साहब ने, मोहतरमा सकीना जफर साहिबा ने बहुत फोर्स किया और जब मैं आया तो मेरी आंखें नम थी। होस्टिंग के लिए माइक दे दिया और उसी वक्त मैंने फैसला किया। मैंने क्या फैसला किया, मेरे परवरदिगार ने मेरे दिल में डाला कि अब दारुल सुकून में कोई भी प्रोग्राम होगा मैं उसका हिस्सा रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से अब 2023 इख्तिताम पज़ीर है, मैं दारुल सुकून और दारुल सुकून के लोगों का होकर रह गया हूँ। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी सियासी समाजी शख्सियात, सेलिब्रिटीज़, चाहे वो टीवी स्टार्स हों, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, जिनका ताल्लुक सियासत की किसी भी पार्टी से हो, वो सब दारुल सुकून में बिला तफरीक आते हैं और यहाँ के लोगों को, उनकी मुस्कुराहटों को, उनमें खुशियाँ तकसीम करते हैं। और दर हकीकत देखा जाए तो ये इन लोगों का शुक्रिया है जिनकी बसारतें हमें देखकर दुआएं देती हैं, जिसकी मुस्कुराहटें हमें देखकर दुआएं देती हैं, जिनकी रिफाकत हमें देखकर दुआएं देती हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं। ये सब कुछ हमने दारुल सुकून में आकर देखा भी, सीखा भी और समझा। करीम साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, हमारे डोनर भी दारुल सुकून के सरब यहाँ टीवी और निकाल कर तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। विदाउट फर्दर अडू हम अपने प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करेंगे और दारुल सुकून के बहुत प्यारे प्यारे और एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चों ने एक वेलकम टैबलो आप सबके लिए अरेंज किया है। सो प्लीज़ एंजॉय द परफॉर्मेंस और अपनी तालियों से उनका एक लोगों के लिए जिनके लिए आज आप और हम यहाँ जमा हुए हैं। सुहेल राना साहब आपकी तालियां साथ होनी चाहिए। ये बात दारुल सुकून के लोगों की जानिब से और इनकी भरपूर हौसला अफजाई और पसीनाई कीजिए। तालियां आपकी, तालियां होगी तो अच्छा परफॉर्मेंस। के आप रवा रवा और हमेशा हमारे चीफ पार्टनर हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप सेनेटर हैं और मेरे लिए आप बुजुर्ग हैं तो नौजवान लेकिन मैं बुजुर्ग कहता हूँ आपको। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब से गुजारिश स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं चाहूँगा मेरी जो टीम है अगर सुस्ती में तो शायरी भी आ जाए और मुझे अजरक और टोपियाँ दे दें कुछ। अगर नाहिद ज़ारा साहब की ड्यूटी मैंने लगाई थी, अगर वो है यहाँ पर तो अच्छा हो जाएगा। वादिये महरान की सकाफत, सुहेल राना, मोहतरमा सकीना जफर साहिबा, जनाब कैसर खान निज़ामानी को पेश करिए। आपकी तालियां साथ होनी चाहिए। और ये संगीत जो भी हमारी सकाफत का एक अहम जुज़ लगेंगे, डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब को पेश करिए। आइए सर। अच्छा और संगीत को
मुझे जाना था तो मैंने सारे प्रोग्राम का शेड्यूल चेंज करके मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब हमेशा की तरफ कोई पास दारुल सुकून के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन हाँ? लग नहीं ये अच्छे लोग देना नहीं रब में देना नहीं नहीं मोबाइल नहीं दूंगा पता नहीं इतना नहीं पता ये तो फिर थोड़ा ख्याल करना ये मैं बोलूँगा मोबाइल सुहेल मिल राना जाएगा साहब, आपको आप। की सारी टीम आप लोग दारुल सुकून में भी करते हैं यहाँ ओल्ड हाउस में भी करते हैं जेल में भी करते हैं हम आपके साथ हर जगह हैं और इंशाल्लाह हमारी आपकी सपोर्ट रहेगी यहाँ जो सिस्टर बैठी हुई हैं और मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि कोई हुक्म दिएगा तो मैं आपकी हेल्प Mr. करूँ Fazile, सिस्टर फजीला तो please give her a big round of applause. तो ये आप सेलिब्रेट कर रहे हैं मुबारक हो थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत शुक्रिया कैसर भाई आप तशरीफ रखेंगे मैडम आप तशरीफ रखेंगे बाकी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जितने वो लोग टैलेंटेड थे लेकिन उनके साथ जो भी हुआ लाइफ में इट इज़ रियली सैड लेकिन उनका टैलेंट स्टिल जो है वो हम बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हमारे जो दारुल सुकून के रेजिडेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस देंगे एक सिंधी सॉन्ग पे और अपना ट्रिब्यूट पेश करेंगे इस कल्चर डे के इवेंट पे सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सो दैट दे कम ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट सॉन्ग आपकी पुरजोर तालियों में अगली परफॉर्मेंस आप मुलाहिजा करेंगे आज कल्चर डे है उस हवाले से जिए सिंध जिए सिंधवारा जिए आइए जी दूसरी चले स्टार्ट जी Thank you so much for coming here and gracing us with your presence. अलीजा अब रुपैया को आप अनाउंस करेंगी जी जी और हमको ज्वाइन किया नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शाहिद रजा ने थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद साहब नेशनल बैंक से यहाँ पर तशरीफ लाए हम आपको खुशामदीद कहते हैं और रुकैया आ चुकी हैं और अब हम अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बैठो रुकैया जो है वो हमारे दारुल सुकून की भाभी रुकैया जो है हमारे दारुल सुकून की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और अक्सर आपने टेलीविजन पे सुना होगा नजर आ रही है आपको जितनी भी परफॉर्मेंसेस दारुल सुकून की जानिब से आपने मुलाहिजा की सब ने एंजॉय किया रुपैया के लिए भी उतनी ही पसीर आई जितनी हौसला अफजाई आपने इससे कबल दारुल सुकून की जितनी परफॉर्मेंस हुई उनको दी है बहुत शुक्रिया रुपैया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मिस्टर रहीम और मिस्टर फरहान का वेलकम करना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस इवेंट एंड ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस बहुत शुक्रिया और अब एक और सिंगर है दारुल सुकून के वो आएंगे स्टेज पर और आपकी समाअत यकीनन महसूस होगी बड़ी खूबसूरत आवाज़ मैं जाफर साहब से गुजारिश करूँगा बराए करम स्टेज पर तशरीफ ले आए जनाब जाफर साहब आइए सर जाफर साहब
आइए प्लीज तालियां बजा के तालियां बजाइए। वो गीत भी गाएंगी और इनकी अपनी एनर्जी इतनी है, जितने भी फास्ट ट्रैक के सॉन्ग हैं या क्लासिकल हैं, हिप हॉप हैं, सब पर उज़्मा को अबूर हासिल है, ये तो लंबा समा बांधती हैं। और पहले उनके लिए तालियां बजेगी, फिर उज़्मा परफॉर्मेंस है। पुरजोर तालियां तमाम आर्टिस्टों के लिए, तमाम मेहमानों के लिए। बहुत सवाती मौजूद उज़्मा ताहिर, उज़्मा हफीज, सॉरी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और कल्चरल डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा सब मुझे तो ये दारुल सुकून हमेशा से एक होम की तरह फील होता है। सब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी सारी ईदें यहीं पे गुजरती हैं और सब लोग इतना प्यार करते हैं और हमेशा याद रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों के साथ परफॉर्म करना एक अलग ही एनर्जी दे देता है आपके अंदर, बहुत मोहब्बत फील होती है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि हम अकेले हैं दुनिया में, तो वो आ जाएं ज़रा दारुल सुकून, उनको भी ज़रूरत है आपकी, तो वो कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो चाहे वो वहाँ चले जाएँ जो दारुल सुकून आपने देखा है, जो ओल्ड एज होम है, और एक दारुल सुकून जहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो आपके मुंतज़िर हैं, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे और आपको लगेगा दुनिया में भी बहुत कुछ है करने के लिए। आपकी थोड़ी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है काम करने के लिए, तो आप अल्लाह ताला से और ज़िंदगी मांगेंगे कि हमें और चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अपनी ज़िंदगी के लिए और इन लोगों के लिए खुशियों का बाइस बनते रहें, इनका साथ दें कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल पीपल, और जो आपको याद रखते हैं, आपकी मोहब्बत को याद रखते हैं। और आप सब लोगों का थैंक यू जो इस दारुल सुकून को चला रहे हैं और जो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, उनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत खराज तहसीन है एंड थैंक यू सो मच। और आज मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है कोमल, शी इज़ फ्रॉम सिंधी बैकग्राउंड। मैंने कहा कि कुछ कल्चरल डे है तो उससे एक सिंधी में भी सुनेंगे और वो बहुत अच्छा सिंग करती है, तो मैं आप लोग की तालियों में इजाज़त दूँ चाहूँगी कि मैं उसको बुला सकूँ। कोमल सुमरो, प्लीज़ कम टू द स्टेज। अच्छा, हमने जब उज़्मा को यहाँ बुलवाया तो कोमल भी हमारी लिस्ट में थी, लेकिन चूँकि आज कल्चर डे है, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं दारुल सुकून के लोगों के साथ, इन फूलों के साथ, और मेरे ख्याल में ड्यूट सॉन्ग गाएंगे आप कोमल के साथ, और सिंधी कल्चर डे के हवाले से कोई गीत होगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस बहुत जानदार होगी और आपकी सलाहें महसूस होंगी। वेलकम अगेन उज़्मा हफीज एंड कोमल सुमरो। अच्छा, मैं जब एंटर हो रही थी ना, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप कब गाना गाएंगी, हमें डांस करना है। तो वो जब आ जाए, जिनको भी डांस करना है मेरे साथ, गाना गाना है, प्लीज कम टू द स्टेज। आप लोग ऑल आर इनवाइटेड। इनके लिए तालियां हो जाए, उन्होंने ढेर दिखाया है और हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। सब तालियां बजाएंगे और सिंधी से स्टार्ट करेंगे। सिंधी मुझे नहीं आती, तो मैं सिर्फ एक पार्ट के अंदर टाइम दूंगी।
मोहतरमा जरीन उमर साहबा यहाँ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। एक बार फिर सपना गज़ल ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, और जो लोग आते रहेंगे हम उनको खुश आमदीद कहते रहेंगे। अच्छा, अब तक का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? एलिजा से पूछें। 5 मिनट माइक ऑन करें एलिजा का, गाइस का माइक ऑन करें। माइक चले जी, ऑन हो गया। मैं ये कह रहा था, अब तक का प्रोग्राम हमारे जितने भी हाजिरीन हैं उनको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि हम खुद इतना एंजॉय कर रहे हैं। और तालियां बताएंगी आपको। मेहमानों को शुक्रिया। कुछ मेहमानों को वेलकम करना, अलीजा जरा कर दीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी मिस्टर अरशद मिर्ज़ा को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। दूसरा मैं वेलकम करना चाहूँगी मिस्टर जुहेब जरदारी को, जो कि धरती टीवी के डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन दिस सेलिब्रेशन। और मेरी भाभी, हम सबकी भाभी शेर कराची मरहूम अब हम में नहीं रहे, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ तो उस शेर का जो चेहरा है वो नज़र आता है। हमारी भाभी बैठी हैं मिसेस चौधरी असलम, नौरिन भाभी के लिए बहुत सारी तालियां। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इंडिया हो, पूरी दुनिया का एक बड़ा नाम, और उन्होंने बेशुमार ड्रामे किए, कॉमेडी किंग, बादशाह कहूँ तो मैं छोटी बात है। उमर भाई की वाइफ यहाँ बैठी हुई है मिसेस जरीन उमर शरीफ साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां। मैं चाहूँगा, कुछ मेहमानों ने जाना है, आना भी जल्दी है, जाना भी जल्दी है, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दें, बेशक यहीं खड़े रहें या थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं सबसे पहले चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न के नेशनल टीवी का चेहरा GM PTV जनाब हारून जमाली साहब से गुजारिश चाहूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। मैं चाहूँगा मेरे सीनियर, मेरे बड़े मोहतरम अरशद मिर्ज़ा साहब से भी कि वो भी तशरीफ लाएं स्टेज पर। और हमारे बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन और धरती टेलीविज़न के न्यूज़ डायरेक्टर जुहेब जरदारी साहब से भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। भरपूर ताली जरदारी साहब के नाम पर। जरदारी साहब के नाम में तो बचेगी ना। मैं कहाँ गई है हमारी मैं घूम गया, और भी घूम गया, तो शायद जरदारी साहब भी अगर यहाँ मौजूद है, नेशनल बैंक से इनका ताल्लुक है, प्लीज वो भी स्टेज पे आए, प्लीज एक मिनट के लिए। और हमारे प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर सकीना जफर साहिबा भी तशरीफ ले। मैं चाहूँगा मेरे दारुल फनून के लोग थोड़ा सा यहाँ आ जाएं, तस्वीर बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, और हमेशा की तरह खूबसूरत तस्वीरें हमें अच्छी लगती हैं। और जुहेब जरदारी साहब तो छाए हुए टिकटॉक पे और फेसबुक पे। मैं चाहूँगा सकीना आ गई है, और जो मेरे लोग ऊपर आ जाए, ऊपर नहीं आ सकती, किसी बच्चे को भी अगर नहीं आ सकती आप, तो मैं चाहूँगा हम जो काम करने जा रहे हैं, हम अजरक और टोपी कुछ मेहमानों को पहनाएंगे, कुछ लोगों ने पहनी हुई है। तो मैं चाहूँगा जी सिद्ध जी सिंधवारा जी है, अगर म्यूजिक बच्चे का साउंड वाले भाई बैठना नहीं है उधर बजा दो। टोपी और अजरक का टोपा मौजूद मेहमानों को पेश किया जा रहा है। जनाब हारून जमाली साहब, जनाब जुहेब जरदारी साहब, जनाब शाहिद साहब। ये उस्मा हफीज के लिए कोमल सुब्रो के सकीना जफर साहिबा पेश करेंगी। अच्छा देखें, वो ये होती है बात, वो कह रही है अजरक और क्या वो देना भाई। सकीना जफर यहाँ पर काम है, इनको पहनाइए। हाँ, इनको दे चुका हूँ, ये छोड़ के आ गई अजरक, ये टॉपी छोड़ के आ गई। तो प्रोग्राम को थोड़ा यहाँ रोका मैंने, क्योंकि जमाली साहब को भी जाना था। जय साहब आपने जल्दी नहीं जाना है, अरशद भाई आपकी शादी में जाने वाले हैं, और आप तो पहले सुबह जाके बैंक पे काम करेंगे, नेशनल बैंक से ताल्लुक उठाएगा। कल संडे, अच्छा मैंने कहा तो फिर जाएंगे जल्दी से आपको।
और उजाला है। तो मैं चाहूंगा जमाली साहब कुछ दो अल्फाज हमारे दारुल सुकून के लिए। अस्सलाम वालेकुम। देखें इतना बेहतरीन दिलचस्प प्रोग्राम के दरमियान में बात करना जो है ना मीडिया के हवाले तजुर्बा है, तो वो बात कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। ये इंसानी फितरत है, चले वाले माहौल गाने और वहाँ पर इंसान गुफ्तगू क्या सुने। लेकिन यकीन जाने मैं एज ए GM कहता हूँ तो मैं इतने ज़िंदगी में हमने प्रोग्राम किए, लेकिन इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इन जैसे मौसम करूँ अपना कंपेयर ले आऊँगा और पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम आप लोगों के दारुल सुकून बनाऊँगा। ये मेरी कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह। आप लोगों की जितनी भी काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो डोनर हैं, जितने लोग सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मैं पूरा भरपूर प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। सिर्फ हवाई प्रोग्राम नहीं है, भरपूर प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल मुझे अपने जमाली साहब के लिए फिर तालियां बजाएं। कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं भाई साहब, बैठ जाओ, बल मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी आए। इस इदारे को चलाने के लिए भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं, तब जाके ये इदारे चलते हैं। जैसे कई लोग इसमें सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके लिए हम सब लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका, खास तौर पर जो यहाँ मुकीम है और जो सुकून में उनके, और जो बाकी जो ऊपर के जो दोस्त सपोर्ट करने वाले हैं उनके भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हारून जमाली भाई हमारे बड़े अच्छे, बड़े मेहरबान दोस्त हैं, बड़े सादे, और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े ओहदे पे पाकिस्तान टेलीविजन के GM हैं, और इतनी सादगी इनके देख के मैं यकीन जाने बहुत इनसे मुतासिर हुआ, और जितनी मोहब्बत का इजहार किया दारुल सुकून के साथ, ये रहती जिंदगी तक ये हमें याद रहेगा। मैं चाहूँगा हमारे बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त किस्म के एंकर, डायरेक्टर न्यूज़ धरती TV ज़ुहैब जरदारी साहब, ये कुछ खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम श्रोता को अस्सलाम वालेकुम। रहबर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने कहा था कि साइम सदाई करी मते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे अल्लाह इस सिंध को हमेशा आबाद रखना, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे आलम को भी आबाद रखना। तो हम सिंध को पूरी दुनिया के साथ जोड़ते हैं और दुनिया पूरी को सिंध के साथ जोड़ते हैं, और उसी दुनिया में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। फिर क्यों ना हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। और उन्होंने उन लोगों को अपना बनाया है जिनको अपनों ने अपना नहीं किया, उनको जिनको इस उम्र में, इस एज में अपने औलाद की ज़रूरत होती है, वहाँ आप लोगों ने इनको कहा है कि हम आपकी औलादें हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है। इस काम की मैं तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका अजर अल्लाह के पास है, और उससे बड़ा ना तो कोई आपको अजर दे सकता है, ना कोई मेरे अल्फाज उसके मुतबादिल हो सकते हैं। अल्लाह ज़ाहिर इसका आपको बहुत सारा अजर देगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।